ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है उपस्थित सर्व वैष्णव भक्तजन। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में जो भूलोक का वर्णन है, और उसी भूलोक के अंतर्गत जम्बूद्वीप, उनके अंतर्गत 9 वर्ष, और उन 9 वर्षों में सुमेरु पर्वत के आसपास का जो विस्तार है, उस विस्तार में किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि रचना की है, तो इनका कुछ दर्शन हमने शुकदेव गोस्वामी के शब्दों में किया है। और अंत में हमारी चर्चा का विषय ये था गंगा जी का अवतरण। तो किस तरह से गंगा जी जो है भगवान के चरण कमल से निकलती है और वहाँ से ध्रुव लोक तक पहुँचती है। ध्रुव लोक से फिर सप्तर्षियों के लोक में, और सप्तर्षियों के लोकों को पवित्र करते हुए यह गंगा नदी जो है वह हजारों विमानों से घिरे हुए अंतरिक्ष को पार करते हुए यह चंद्रलोक तक पहुंचती है। और चंद्रलोक से फिर मेरु पर्वत का जो शिखर है, जहाँ पर ब्रह्मा जी की पुरी, जिसका नाम है शातकौम्बी जिसको कहते हैं, तो वहाँ तक ये गंगा जी की धारा पहुँचती है। तो जैसे ही गंगा जी मेरु पर्वत के मध्य में अवतरित होती है, वहाँ से उसकी 4 धाराएं विभक्त होती है। उनमें से एक का नाम है सीता, एक है भद्रा, एक है चक्षु और एक है अलकनंदा। तो इनमें से ये 4 जो धाराएं हैं, ये चारों अलग अलग दिशाओं में बहती है, और खासकर अंत में उस धारा का वर्णन किया गया है जो अलकनंदा नाम से प्रसिद्ध है। और ये अलकनंदा हिमालय और हेमकूट पर्वतों को पार करते हुए भारतवर्ष तक पहुंचती है, और वहाँ से लवण समुद्र यानी कि खारे पानी के समुद्र में मिल जाती है। और अंत में हमने एक डायग्राम की मदद से ये भी देखा था
कि हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह है ये कहाँ पर स्थित है और इसका स्थान क्या है। तो चौथा लेक्चर यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा वर्ष कहाँ पर स्थित है और किस वर्ष की क्या विशेषता है। तो ये बहुत सुंदर तरीके से शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन कर दिया है। तो अब हम आगे शुकदेव गोस्वामी के द्वारा वर्णित ये जो 9 वर्ष है उन 9 वर्षों के निवासियों के विषय में शुकदेव जी अब वर्णन करने जा रहे हैं। तो अंतिम श्लोक में 10 नंबर श्लोक में शुकदेव जी ने ये कहा था कि मेरु पर्वत से केवल गंगा जी निकलती है ऐसा नहीं है। कहते अन्य च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे संति बहुशो मेरु आदि गिरी दुहितर शतशः। बहुत सारे नदी नाले मेरु पर्वत से निकलते हैं और अनेक अनेक नदियों का रूप धारण करके अलग अलग वर्षों को आप्लावित करते हैं। अब आगे के श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि तत्र अपि भारतम एव वर्षम कर्म क्षेत्रम। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो 9 वर्ष है इन 9 वर्षों में जो एक वर्ष है जिसका नाम है भारतवर्ष। कहते हैं तत्रापि भारतम एव वर्षम। तो ये जो भारतवर्ष है उसको कर्म क्षेत्रम, इसे कर्म क्षेत्र कहा गया है। शुकदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि भारतवर्ष जो है ये कर्म भूमि है। इसका अर्थ है कि कोई जीव यदि कर्म करना चाहता है तो उस व्यक्ति को भारतवर्ष में जन्म लेना पड़ता है। और ये भारतवर्ष के अलावा बाकी जितने भी वर्ष है वह कर्म प्रधान नहीं है, वह फल प्रधान है। इसका अर्थ ये है कि दूसरे जो 8 वर्ष है वो वास्तव में पुण्यात्मा जो जीव होते हैं उन पुण्यों के भोग के लिए बनाए गए हैं। हालांकि वहाँ यदि कोई व्यक्ति कुछ कर्म करता है तो वहाँ पर न तो पाप लगता है और ना ही पुण्य लगता है, क्योंकि कर्म का फल जब प्राप्त होता है तभी उन 8 वर्षों में जाने की जीव को अनुमति प्राप्त होती है। और एक बात यहाँ से स्पष्ट हो जाती है कि देवता हो या देवता के समान शरीर वाले ये सब जो जीव है ये सब कर्मों से मुक्त है और कर्मों के फल स्वरूप जो उनको सुख सुविधाएं प्राप्त होती है उसी का ये भोग करते हैं। तो इसी पुण्यात्माओं के विषय में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, क्योंकि भारतवर्ष का तो बता दिया कर्म प्रधान भूमि है, तो कर्म के लिए जीव का जन्म भारतवर्ष में होता है। तो यहाँ पर शुकदेव जी कहते हैं कि वे सब स्वर्गलोक से लौटकर इन 8 भू प्रदेशों में अपने शेष पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। तो 8 विभाग बताए गए हैं भारतवर्ष को छोड़कर, और ये 8 के 8 जो प्रदेश है ये स्वर्गलोक से व्यक्ति जब रिटर्न होता है उसके बाद उसका जन्म इन 8 वर्षों में से किसी एक वर्ष में हो जाता है। और ये किस प्रकार से है इसको समझने के लिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि स्वर्ग के भोग स्थानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक है अपार्थिव स्वर्गलोक, एक है भौम स्वर्गलोक और एक होता है बील स्वर्गलोक, जो कि निम्नतर लोकों में पाए जाते हैं। तो इन तीनों श्रेणियों में से जो भौम स्वर्गलोक है ये भारतवर्ष के अतिरिक्त यानी कि उन 8 वर्ष में के रूप में वह प्रसिद्ध है। यानी कि जो भौम स्वर्गलोक है ये भौम स्वर्गलोक ही 8 वर्षों के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, कि जब किसी जीव का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वो जीव स्वर्गलोक से वापस जन्म लेता है भूलोक में। तो भूलोक में कहाँ जन्म लेगा? तो अब आप लोग ठीक से समझ सकते हैं कि पुण्यों के क्षीण होने पर व्यक्ति भारतवर्ष में नहीं आता है, बल्कि इन 8 वर्षों में से किसी एक वर्ष में उनका जन्म हो जाता है। और इस प्रकार से अपने कर्मों के अनुसार वह जीव ऊपर या नीचे आवागमन करते रहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इस आवागमन को रोकना चाहता है
तो उसके विषय में बहुत सुंदर बात यही है कि ब्रह्मांड का भ्रमण करने वाले ऐसे जो जीव है, इन जीवों को यदि वास्तव में मुक्त होना है जन्म मृत्यु के चक्र से, तो उनके लिए एक ही उपाय है, और वो उपाय है भगवान की शरणागति। यदि कोई व्यक्ति भगवान को शरणागत होता है तो ही वह व्यक्ति इस आवागमन से मुक्त हो सकता है। और भगवान की शरणागति क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा लंबा विषय है, क्योंकि ऐसे संक्षिप्त में यदि हम देखना चाहें तो भगवत गीता का आरंभ भी शरणागति से हुआ है। अर्जुन ने जब तक शरणागति भगवान की स्वीकार नहीं की, तब तक वह अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाए। तो उसी तरह से जब कोई जीव भगवान को शरणागत होता है, तभी वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलता है। तो कई बार ऐसा हमें लगता है कि लोग भगवान की शरणागति ले रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि वो शरणागति केवल नाम मात्र की होती है। उस शरणागति में वास्तव में कोई भाव नहीं होता है, और इसी के परिणाम स्वरूप होता यह है कि वो व्यक्ति भक्ति से कुछ लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसको यदि आप 8-10 सालों के बाद मिलोगे और पूछोगे प्रभु जी आपका अनुभव क्या है, तो कहेंगे प्रभु जी 10 साल से मैं इसमें हूँ, लेकिन अभी तक लगता नहीं है कि मेरा कुछ प्रोग्रेस हुआ है, मैं कुछ आगे बढ़ पाया हूँ। तो ये नहीं होने का क्या कारण है, तो हम इस कारण पर चर्चा नहीं करते हैं और ना ही इस कारण को खोजने का प्रयत्न करते हैं। और इसी के फलस्वरूप होता यह है कि हम केवल मान लेते हैं कि हम भक्त हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से, वास्तविक रूप से भक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं रहता है। तो भगवान को शरणागत होने के लिए व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए। और जब कोई वास्तविक गुरु जीव को यह शिक्षा प्रदान करता है, तभी वह भगवान का शरणागत हो सकता है। तो गुरु जो होते हैं ये भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं। अब मनोकल्पना करने वाले या मायावादी और कर्मफल की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति है, उनको कभी हम गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ गुरु मानते हैं कि मेरा मानना ये है कि ऐसा हो जाएगा, ये भगवान है, वो भगवान है, और ऐसे ऐसे अपने कल्पित मतों से शिष्यों को भ्रमित करते हैं कि वह शिष्य कभी भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु के रूप में कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, जो आपके भक्ति के पथ को ही अवरुद्ध कर देते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एई रूपे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से यदि किसी व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त होता है, तो वही व्यक्ति इस ब्रह्मांड का सबसे भाग्यवान व्यक्ति होता है। इसलिए हमें एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। कुछ समय पहले मैंने एक भारतवर्ष के ही महान संत जिसको कहा जाता है, हालांकि उनका शरीर तो अभी नहीं है, लेकिन उनका एक कोट में पढ़ रहा था, तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता है ही नहीं। वो कह रहे थे कि गुरु एक दलाल है और आपको कोई आवश्यकता नहीं है गुरु की, आप सीधा भगवान कृष्ण से संपर्क रखिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अब इस व्यक्ति को कौन समझाएगा कि स्वयं एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव जी को गुरु के पास जाने की आज्ञा देते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है तुम गुरु की शरण में जाओ। और शास्त्रों में, उपनिषदों में हम देखते हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। ऐसी कितनी उक्तियाँ है कि जहाँ से ये सलाह दी गई है कि व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु से कोई जीव भगवान को नहीं जान सकता है, ये संभव ही नहीं है। इसलिए ऐसे जो गुरु होते हैं इस संसार में, हालांकि वो व्यक्ति अपने आप को गुरु नहीं मानते थे, लेकिन मोटी मोटी बात यदि ये हम समझ ले कि उनका जो कहने का आशय था गुरु की आवश्यकता है ही नहीं, तो ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। बिना गुरु से कोई व्यक्ति भक्ति लता का बीज प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमें ये समझना है कि गुरु का अर्थ क्या होता है। प्रभुपाद कहते थे गुरु की बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा जानने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का सीधा अर्थ होता है भगवान का आज्ञाकारी सेवक, बस यही गुरु है।
जो प्रमाणित रूप से भगवान का एक प्रतिनिधि होता है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि गुरु जो है उसको भगवान बताया गया है। जैसे मंगल आरती में गाते हैं कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि गुरु जो है वो भगवान के प्रिय सेवक होते हैं, इसलिए ऐसे भगवान के भक्तों को गुरु के रूप में स्वीकार करके हम अपने इस जन्म मरण के प्रवाह से मुक्त हो सकते हैं। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है अवैष्णवो गुरु न स्यात्। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति खुद वैष्णव नहीं है उस व्यक्ति को कभी भी गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, वे गुरु हो ही नहीं सकते हैं। और प्रभुपाद तो यहाँ तक लिखते हैं कि ब्राह्मणों के जो 6 गुण होते हैं, पठन पाठन यजन याजन प्रतिग्रह और दान, ये 6 गुणों से संपन्न ब्राह्मण भी यदि कृष्ण का भक्त नहीं है तो उसे गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, कहा गया है वैष्णव स्वपचो गुरु, अर्थात कोई चांडाल के परिवार से जन्म लेने वाला भी यदि वैष्णव है, कृष्ण तत्व का ज्ञाता है, तो उस व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये गुरु की बात और भगवान की और भक्ति की बात क्यों बताई गई है? देखिए, हमने ये जो 8 वर्षों का वर्णन सुना और साथ में ये 9वां वर्ष भारतवर्ष का वर्णन सुना, तो इन वर्षों में भारतवर्ष में तो हम लोग हैं, लेकिन बाकी के वर्षों का वर्णन सुनकर ऐसा हो सकता है कि किसी भक्त की वहाँ पर जाने की इच्छा हो जाए। तो ये बात प्रभुपाद यहाँ इसलिए लिख रहे हैं गुरु के विषय में कि ये सारा वर्णन जो आप सुन रहे हैं ना, ये सब भौतिक जगत ही है, ये सब एक प्रकार के भोग ही है। हालांकि वहाँ पर कर्म बंधन नहीं है, लेकिन वो कर्मों का ही तो फल है। इसलिए इंद्रिय सुख के प्रति जिनकी लालसा है, ऐसे व्यक्ति ही इस स्थान पर जाने की इच्छा करते हैं। भक्त को ये 8 वर्ष का जो ऐश्वर्य बताया है, 8 वर्ष की बात छोड़िए, इससे करोड़ों गुना अधिक भी सुख यदि उनको दिया जाए, फिर भी जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी ऐसे ऐश्वर्यों से आसक्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इन सब ऐश्वर्यों के जो स्वामी है ये भगवान कृष्ण है। हम लोग ये वर्णन सुन रहे हैं भगवान के ऐश्वर्यों को जानने के लिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी लालसा उनमें बन जाए। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी और प्रभुपाद ये दोनों हमें सावधान करते हैं कि हमें अपनी भक्ति की रक्षा करनी चाहिए और इन ऐश्वर्यों में फंसना नहीं है। रूप गोस्वामी इस विषय में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं उस व्यक्तियों के कार्य कैसे होते हैं, यानी कि जो अच्छे भक्त हैं, जो ऐसे ऐश्वर्यों में नहीं फंसते हैं, उन भक्तों का स्वभाव कैसा होता है। तो उनके विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्त वो है जो भगवान कृष्ण के अनुशीलन के लिए कार्य करते हैं और जो ज्ञान कर्म इत्यादि जितने भी साधन है उन साधनों में बिना फंसे जो केवल उसकी एक ही अभिलाषा होती है वो है कृष्ण सेवा, और कृष्ण सेवा के अतिरिक्त उनमें कोई इच्छा नहीं होती है। ये यहाँ पर जिन भोगों का वर्णन है उससे भी ज़्यादा बढ़िया यदि भोग उसको दिया जाए, फिर भी जो भक्त है वो इन भोगों में नहीं फंसते हैं और वह केवल भगवान की सेवा चाहते हैं। इसलिए न तो वो दिव्य स्वर्ग में जाना चाहते हैं, न भौम स्वर्ग में जाना चाहते हैं और ना ही बिल स्वर्ग में जाना चाहते हैं। भक्तों की इनमें बिल्कुल रुचि नहीं होती है। तो ये बात सुनकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा वर्णन जब सुनते हैं तो प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ है, इन ग्रंथ का स्वरूप ऐसा है कि इनको जब हम पढ़ते हैं तो इनको पढ़ने से ही स्वाभाविक रूप से स्वर्ग मोक्ष इत्यादि की जो इच्छा है, जो वासना है, वो हमारे मन से हटा दी गई है। तो ये प्रभुपाद जी की हम सब भक्तों के ऊपर एक विशेष कृपा है कि जितने जितने आप इस्कॉन के भक्त से मिलोगे और उनको आप पूछेंगे
कि क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि हाँ मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। हालांकि उसको अमेरिका जाना है, लेकिन वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये बात सत्य है। और यदि आप उसको कहेंगे कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है और इन 5 प्रकार की मुक्तियों में से आप कौन सी मुक्ति लेना पसंद करेंगे, तो कहेंगे मैं एक भी मुक्ति नहीं चाहता हूँ। हालांकि यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं तो वो ले लेते हैं, लेकिन वो मुक्ति तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। कि भारतवर्ष में रहते हैं, छोटे मोटे भोगों में फंसे रहते हैं, ये कोई समस्या नहीं मानी जाएगी। भक्ति से भगवान सबको शुद्ध कर देंगे। लेकिन एक बात तो है कि प्रभुपाद के ग्रंथों का ये प्रभाव है कि जो भी व्यक्ति इस ग्रंथों को पढ़ते हैं उनमें से ये स्वर्ग और मुक्ति की कामना तो बिल्कुल ही निकल जाती है। तो इतने प्रभावशाली शब्दों से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है। और क्यों प्रभावशाली नहीं रहेगा, क्योंकि ये भगवान के एक शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से इन बड़े बड़े ऐश्वर्यों से बचाने का कार्य श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि भक्त लोग भक्ति करते करते जब भारतवर्ष से निकलेंगे तो बीच में ये सारे लोग शायद देखने को मिल जाए, और कहीं भक्त का मन यदि उसमें अटक गया तो हो सकता है कि वो वहाँ पर उतर जाए। लेकिन यदि पहले से ही उनके मन में ये धारणा है कि स्वर्ग इत्यादि सुख जो है वो तुच्छ है, और भक्त होने के नाते यदि ये सिद्धांत उनके हृदय में दृढ़ हो गया तो भगवत धाम जाने से इन भक्तों को कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद इन तात्पर्य के द्वारा एक बाउंड्री बना रहे हैं कि ये सब लोकांतरों का वर्णन सुनकर भी भक्तों की जो भगवान की सेवा की इच्छा है वह इच्छा कहीं इन भोगों में कन्वर्ट ना हो जाए। इसलिए प्रभुपाद हमें यहाँ पर सावधान कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि भारतवर्ष कर्मभूमि है और अन्य 8 वर्ष जो है वो 8 वर्ष ये स्वर्ग लोक से जब व्यक्ति वापस आता है तो उनका जन्म इन 8 वर्षों में होता है। तो इस विषय में सुखदेव जी आगे कहते हैं, एषु पुरुषाणाम अयुत पुरुषः आयु वर्षाणाम देवकल्पानाम नाग अयुत प्राणानाम वज्र संहनन बल वयः मोद प्रमुदित महासौरत मिथुन व्यवाय अपवर्ग वर्ष धृत एक गर्भ कलत्राणाम तत्र तु त्रेतायुग समह कालः वर्तते। सुखदेव जी कहते हैं कि गणना के अनुसार इन 8 भूभागों में जो व्यक्ति रहते हैं वो इस पृथ्वी लोक पर, इस भारतवर्ष में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी अपेक्षा उनका जो आयुष्य होता है वो 10,000 साल तक जीवित रहते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर जो व्यक्ति है या पृथ्वी पर जो व्यक्ति रहते हैं उनका आयुष्य 100 साल का होता है, और जो व्यक्ति इन 8 वर्षों में रहते हैं उनका आयुष्य 10,000 साल होता है। ये लोग 10,000 साल तक जीवित रहते हैं। और इन 8 वर्षों में रहने वाले जो लोग हैं ये प्रायः देवताओं के समान होते हैं, यानी कि भारतवर्ष के मनुष्य के समान नहीं है, वह स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं के समान है। और इन लोगों का जो बल है उसका वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक एक व्यक्ति में 10-10 हजार हाथियों का बल होता है, और उनके शरीर वज्र की भांति कठोर होते हैं। और इन लोगों का जो जीवन है, यह जीवन जो यौवन काल होता है वो अत्यंत आनंददायक होता है। स्त्री हो या पुरुष, ये बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं और यौन समागम करते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी ये बात कह रहे हैं कि अब देखो 10,000 साल तक आयुष्य है, 10,000 हाथियों का बल है, शरीर भी इतने सुंदर है, सुदृढ़ है, तो स्वाभाविक है कि इनके जीवन में भोगों का जो आनंद है ये आनंद अत्यधिक उच्च स्तर का होगा। तो दीर्घ काल तक, माने इतना लंबा समय तक जीवित रहते रहते ये लोग स्त्री पुरुष एक दूसरे से संग करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। और वर्षों तक इंद्रिय सुख भोगने के पश्चात जब जीवन का 1 साल बाकी रहता है तब जाके स्त्री जो है वो गर्भवती होती है। देखिए कितना विशेष
स्थान इस भौतिक जगत में ही है, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। 10,000 साल तक भोग करना है, तब तक शरीर न क्षीण होगा न शक्ति क्षीण होगी। भोग करते 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 जब 1 साल बचेगा अंतिम जीवन का, तब स्त्रियां जो है वो गर्भ धारण करती है, तब तक उसको गर्भ धारण नहीं होता है। और इनके विषय में हमारे आचार्य गण का ये कहना है कि ये जो स्त्रियां होती है वो जिस बालक को जन्म देती है वो केवल 6 महीने में युवान हो जाता है, और फिर शेष 6 महीने में तो वो भी जीवन का आनंद उठाने लगता है, तो 1 साल में उतना बड़ा होता है, फिर पूरे हजारों साल तक वो जीवन का आनंद उठाता रहता है। तो ये त्रेता युग के जैसे ये लोग होते हैं, सुखदेव गोस्वामी का ये कहना है। क्योंकि त्रेता युग में व्यक्तियों का आयुष्य जो है वो 10,000 साल का होता है। सतयुग में लोग 1,00,000 साल जीवित रहते हैं। फिर आता है द्वापर युग, उसमें व्यक्ति का आयुष्य 1,000 साल होता है। और फिर आता है कलयुग, तो कलयुग में व्यक्ति का आयुष्य 100 साल हो जाता है। तो सतयुग में तो सभी व्यक्ति बहुत पवित्र होते थे और सभी व्यक्ति आत्मज्ञान और भगवत साक्षात्कार के लिए योग अभ्यास करते थे और समाधि में लीन रहते थे। इसलिए सतयुग के जो लोग हैं इनकी रुचि कभी भी इंद्रिय भोगों में नहीं होती थी। फिर आया त्रेता युग, तो त्रेता युग में लोग इंद्रिय सुख का आनंद उठाते थे, लेकिन ये इंद्रिय भोग करने के लिए उनको कुछ भी कष्ट नहीं सहना होता था। अब देखिए, हम लोगों को भोग करना है तो ऑफिस जाना पड़ता है, कुछ पैसा कमाना पड़ता है, और वो पैसा भी लंबे समय तक नहीं चलता है, थोड़े ही समय में ख़त्म हो जाता है। फिर से हार्ड वर्किंग, फिर पैसा आता है, तब थोड़ा सा आनंद मिलता है। जबकि त्रेता युग में क्या था, लोग कुछ भी नहीं करते थे, फिर भी उनके पास धन धान्य इतना रहता था कि जिनके कारण वह इंद्रिय भोगों को आसानी से भोग सकते थे। फिर आया द्वापर युग, तो द्वापर युग में क्या हुआ, भौतिक दुखों का आरंभ हुआ द्वापर में। तो द्वापर में आने वाले ये भौतिक दुख ये भी इतने ज़्यादा कष्टप्रद नहीं थे, और वास्तव में इन दुखों का अनुभव कलयुग के जीवों को होता है। कलयुग में जीव जितना दुख सहता है उतना अन्य युगों में नहीं सहना पड़ता है। तो इस श्लोक में सुखदेव जी ने ये 8 वर्ष के निवासियों का वर्णन जो है ये स्वर्गलोक के देवताओं के समान और समय का वर्णन त्रेता युग के समान किया है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर जो स्त्री और पुरुष है वह कितना भी भोग करे लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है और ना ही अन्य कोई समस्या होती है। और यहाँ पर जो स्त्री और पुरुष होते हैं वह कितना भी संभोग करे लेकिन स्त्री कभी गर्भवती नहीं होती है। प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत यहाँ पर बताया है कि गर्भाधान जो होता है ये निम्न योनियों में होता है। तो सर्वोच्च योनियाँ होती है देवताओं की, यानी कि ब्रह्मा जी से फिर सब नीचे 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 आते जाते हैं, और इस तरह से जितने हम नीचे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि गर्भाधान का क्रम उतना ही बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर देवताओं के विषय में बता रहे कि देवताओं की स्त्रियां भी जीवन में एक ही बार गर्भवती होती है, और उससे ज़्यादा यदि हम मनुष्य लोक में देखें तो यहाँ पर जितनी बार संग होता है उतनी बार स्त्रियां गर्भवती हो सकती है। और थोड़ा नीचे की योनियों में यदि देखें, कुत्ते हैं, सुअर है, तो ये साल में 2 बार गर्भ धारण कर सकते हैं, और प्रत्येक बार कम से कम 6 बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो आप देखिए कि कुतिया जो होती है वो जब गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म देती है तो 5-6 बच्चे तो एक साथ जन्म ले ही लेते हैं। ऐसे जो सुअरी होती है वो जब बच्चों को जन्म देती है तो वो भी कम से कम 6 बच्चों को तो जन्म देती है एक साथ। फिर इनसे यदि हम और नीचे की योनियों का वर्णन करें तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सांप जैसी योनियों में आप देखेंगे तो एक ही बार में वो सैकड़ों बच्चों को जन्म देते हैं। मछलियाँ जो होती है, जैसे यदि व्हेल मछली का यदि हम एग्जाम्पल लें
तो व्हेल मछली जो होती है एक साथ 1 करोड़ अंडे देती है। और सांप को यदि आपने देखा है तो सांप भी एक साथ में कितने अंडे देता है। और इस तरह से जितना हम नीचे 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 जाते हैं, उसी तरह से बच्चे उत्पन्न करने की जो वृत्ति है वो बढ़ती जाती है। और जैसे हम ऊपर जाएंगे देवताओं की योनियों तक, तो ये धीरे धीरे कम होता जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक से ये सूचित होता है कि हमारे उच्च योनि में जीवन पर्यंत केवल एक बार गर्भाधान होता है। यानी कि भारतवर्ष से ऊपर के जितने भी वर्ष है और ऊपर के जितने भी लोग हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि पुरुष स्त्री का संग होने पर भी वहाँ पर गर्भाधान नहीं होता है। तो क्यों ऐसा होता है? तो ये योनियों के अनुसार प्रकृति की विभिन्न व्यवस्था है। जितना निम्न योनि में हम आते हैं उसमें उतना तमोगुण बढ़ता जाता है, और जितना उच्च योनियों की ओर जाते हैं तो वहाँ पर सत्वगुण बढ़ता जाता है। तो काम जो है ये तमोगुण का प्रधान लक्षण है। जितना तमोगुण ज़्यादा होता है उतनी ही उनकी कामनाएं प्रबल होती है। तो देखिए यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि वहाँ पर स्त्री और पुरुष इतने सालों तक संभोग करते हैं, लेकिन ये कर सकते हैं ऐसा समझना, ऐसा नहीं कि वो लोग भोग में रहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद ये बात बता रहे हैं कि दिव्य लोक के जो निवासी होते हैं वो काम इच्छा के प्रति इतने आकर्षित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो भक्तिवान होते हैं और उनकी मनोवृत्ति जो है ये बिल्कुल संयमित होती है। इसलिए वो लोग अपना ज़्यादातर समय भोगों में नहीं बिताते हैं। ऊपर के लोगों में यदि हम देखने का प्रयत्न करें थोड़ा सूक्ष्म रूप से, तो काम इच्छाएं वहाँ होती ही नहीं है। और मान लीजिए थोड़ी बहुत हो भी गई तो गर्भाधान नहीं होता है। लेकिन पृथ्वी लोक में क्या होता है? गर्भाधान हो जाता है। भले ही लोग संतानों से बचना चाहते हैं, आजकल लोग देखते हैं कि हम स्त्रियों का भोग चाहते हैं लेकिन बच्चे उत्पन्न नहीं होने चाहिए, और इसी कारण से लोग क्या करते हैं? बच्चों को गर्भ में ही मार देते हैं। क्योंकि बच्चा चाहिए नहीं लेकिन भोग करना है, तो क्या करेंगे? या तो बच्चों को मारेंगे या फिर बच्चा ही उत्पन्न न हो इसके लिए गर्भ को रोकने की विविध पद्धतियों का उपयोग करते हैं। प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट भाषा में लिखते हैं कि यह अत्यंत नीच कर्म है और इससे कर्ता के भौतिक कष्टों में बहुत वृद्धि होती है। आजकल हम देखते हैं कि लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, और इस दुख का कारण क्या है ये कभी जानने का प्रयत्न किया है? यदि आप प्रकृति के नियमों में विक्षेप उत्पन्न करते हो तो निश्चित रूप से प्रकृति आपके जीवन में विक्षेप उत्पन्न करेगी, ये निश्चित है। इसलिए यदि हम इन दुखों से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी कामनाओं का त्याग करके भगवान की शरण लेनी है। जितना हो सके उतना भगवान की भक्ति में लीन रहना है। यही मनुष्य जीवन की वास्तविक सफलता है। तो उच्चतर ग्रहों में रहने वाले ये जो लोग हैं, इन लोगों के पास भोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण खुली छूट है। लेकिन समझिए फिर भी ये लोग भोग नहीं करते हैं, ये लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो इतने बुद्धिमान है, और हम लोग भारतवर्ष में है, हमारे पास कर्म की स्वतंत्रता है, फिर भी हम इतने मूर्ख हैं कि कहीं भी छोटा बड़ा भोग हम देखते हैं, उस भोग से हम लोग आकृष्ट हो जाते हैं और उस भोग को भोगने की कामना कर लेते हैं। तो वहाँ पर व्यवस्था होने के बाद भी ये लोग भोग नहीं भोगते हैं, और हमारे पास इतनी कुछ व्यवस्था नहीं है फिर भी हमारी डिमांड हमेशा भोगों की रहती है। तो बहुत सुंदर बात सुखदेव जी ने इस श्लोक में समझाई है। यदि देखा जाए देवताओं के समान ही इन लोगों को भोग उपलब्ध है, फिर भी उनकी बुद्धि भक्ति में लगी हुई है। अब सुखदेव जी आगे कहते हैं कि इन भूखंडों में से प्रत्येक खंड में ऋतु के अनुसार फल लगते हैं, ऋतु के अनुसार फूल लगते हैं, और ऐसे ही फल फूल से बने हुए उद्यान और आश्रम जो है वो अलंकृत है। वो बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पर सब भवन बनाए गए हैं, और भूखंडों की जो सीमा निर्धारित करते हैं, तो ऐसे विशाल पर्वतों के बीच में बहुत सुंदर स्वच्छ जल से पूरित विशाल सरोवर है, जिसमें कमल के नए नए पुष्प खिलते रहते हैं,
और इन पुष्पों की सुगंध से हंस, बतख, जलमुर्गियाँ और सारस जैसे जो पक्षी होते हैं ये अत्यंत उत्तेजित होते हैं और भंवरों के मधुर गुंजन से ये जो वायु है ये वायु बहती रहती है। इन भूखंडों के जो निवासी है वह देवताओं के प्रमुख नायक है और अपने सेवकों से सेवित ये लोग इस सरोवर और उद्यानों में आनंद लेने के लिए बार बार यहाँ पर आते रहते हैं। और ऐसे मोहक वातावरण में ये जो देवता है ये देवता अपनी पत्नियों के साथ यहाँ पर विचरण करते हैं और पत्नियों के साथ हास परिहास होता है और उनकी जो स्त्रियाँ होती है वो काम इच्छा से पूर्ण अपनी जो तिरछी चितवन है उससे वह देवताओं को देखती रहती है और सभी देवता एवं उनकी पत्नियों पर उनके सेवक जो है वो सदैव चंदन और पुष्पमालाएं चढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार से 8 स्वर्गिक वर्षों में रहने वाले लोग स्त्रियों की क्रियाओं से आकृष्ट होकर जीवन का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर स्वर्ग लोक का वर्णन हुआ है, भौम स्वर्ग का। तो उनके निवासी किस प्रकार से भोग करते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। एक चीज़ तो है कि ये सब देवता है, भगवान के भक्त है, जैसा अगले श्लोक में बताया गया है। तो इस पृथ्वी के निवासी भी यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोग भी ऐसे स्वर्गिक सुख भोग की आकांक्षा करते हैं। ये लोग भी ऐसा चाहते हैं कि हमको भी ऐसा सुख मिले, लेकिन उनको जैसे तैसे कुछ काम सुख मिलता है और कुछ नशा मिल जाता है। और ये जो काम सुख और नशा जो कि कृत्रिम आनंद है और इससे कृत्रिम आनंद की ही प्राप्ति होती है, तो भी ये लोग भगवान की सेवा भूल जाते हैं। अब प्रभुपाद दोनों की तुलना बता रहे कि उन लोगों के पास दिव्य भोग है फिर भी वो लोग भगवान को नहीं भूलते हैं, और हमारे पास यहाँ पृथ्वी पर जो भोग है ये तो कृत्रिम है, मनुष्यों के द्वारा निर्मित है और कुछ ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं, फिर भी हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। यही दोनों में अंतर है, भारतवर्ष के निवासी में और अन्य जो 8 वर्ष के निवासी है इन दोनों में। सोचिए, ये ऐसी ही बात है कि कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो लेकिन उनका लड़का भक्त है, और एक झोपड़े में रहने वाला व्यक्ति है जो बहुत मेहनत मजदूरी करके कुछ कुछ प्राप्त करता है अपने परिवार के लिए, और उस परिवार के जो सदस्य है वो भगवान को नहीं मानते हैं। तो देखिए, इतना भोग होने के बाद भी उच्चतर लोकों के जो व्यक्ति है वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ तो सब तुच्छ भोग है, तो हमें भक्ति को छोड़कर और कुछ करना ही नहीं चाहिए। यही हमारे लिए यहाँ पर शिक्षा दी गई है। स्वर्गलोक के अद्भुत ऐश्वर्यशाली इंद्रिय भोग होने के बाद भी ये लोग कभी नहीं भूलते हैं कि हम परम पुरुष भगवान के शाश्वत सेवक हैं और हमें उनकी सेवा करनी है। इन भोगों के चक्कर में पड़कर अपना भक्तिमय जीवन नष्ट नहीं करना है। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत, अब मान लीजिए उन 8 वर्षों में जो ऐश्वर्य है उनके सामने हमारा ऐश्वर्य क्या है, फिर भी हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं और इस दासत्व को भूलकर माया की सेवा करते हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नवस्वपि वर्षेषु भगवान नारायण महापुरुषः पुरुषाणाम तत् अनुग्रहाय आत्मतत्वव्यूहेन आत्मना अद्य अपि सन्निधीयते। अब सारे के सारे वर्षों की बात यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि इन 9 वर्षों में भक्त है, 8 वर्षों में तो पूर्ण रूप से सब भक्त है, लेकिन भारतवर्ष में भी कुछ कुछ व्यक्ति भगवान के भक्त है। तो इन 9 वर्षों में रहने वाले अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए हमारे जो भगवान है कृष्ण, सर्वोपरि भगवान, सर्व कारण के कारण रूप भगवान, वो क्या करते हैं, अपना विस्तार चतुर्व्यूह के रूप में करते हैं। और भगवान का जो चतुर्व्यूह विस्तार है उसमें 4 तत्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला है वासुदेव, दूसरा है संकर्षण, तीसरा है प्रद्युम्न और चौथा है अनिरुद्ध। तो ये चतुर्व्यूह के रूप में ही भगवान कृष्ण ने ही अपना विस्तार किया है।
तो इस प्रकार अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान उनके निकट निवास करते हैं। तो साक्षात कृष्ण रूप में नहीं रहते हैं भगवान, लेकिन इन 4 रूपों में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो इन 4 स्वरूपों में भगवान इन 9 वर्षों में स्थित होते हैं। तो देखिए, अब ये बात यहाँ पर आई है कि 9 वर्षों में भगवान रहते हैं, लेकिन किस रूप में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, और उस भगवान को यदि हमें देखना है तो हम किस तरह से उनका दर्शन कर सकते हैं, तो उनका वर्णन अब हम आगे प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि यह चतुर्व्यूह क्या है। तो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान कृष्ण है, उनसे बलराम जी प्रकट होते हैं, उनसे वैकुंठ अधिपति नारायण का प्राकट्य होता है, और उनसे ये चतुर्व्यूह उत्पन्न होता है। तो ये चतुर्व्यूह क्या है? भगवान के जितने भी धाम है, उन धाम में जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान ये चतुर्व्यूह के रूप में ही प्रकट होते हैं। जैसे हम देखते हैं अयोध्या, जब अयोध्या में भगवान प्रकट हुए तो उस समय भगवान यही चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए भगवान श्री राम इत्यादि जो थे वो 4 भाई थे। रामायण में हम देखते हैं महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन ये 4 क्यों थे? क्योंकि ये चतुर्व्यूह जो है वही अयोध्या में महाराज दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुआ है। उसमें जो वासुदेव तत्व है वो स्वयं भगवान राम है, संकर्षण जो है यह लक्ष्मण जी है, प्रद्युम्न जो है ये महाराज भरत है, और अनिरुद्ध जो है वो शत्रुघ्न जी है। तो यही चतुर्व्यूह जब भगवान द्वारका में है तो इसी नाम से प्रकट रहता है। द्वारिका में वासुदेव स्वयं भगवान कृष्ण है, संकर्षण जो है वो बलराम जी है, प्रद्युम्न जो है ये भगवान की जो पटरानी है रुक्मणी जी का पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होता है, और प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध के रूप में प्रकट होता है। तो इस प्रकार से द्वारका में ये चतुर्व्यूह इसी नाम से प्रसिद्ध है। तो इसी तरह से ये एक द्वारका का चतुर्व्यूह होता है, एक अयोध्या का चतुर्व्यूह होता है, एक मथुरा का चतुर्व्यूह है। तो इस तरह से ये भगवान का चतुर्व्यूह रूप विस्तार है। और चैतन्य चरितामृत के आदि लीला प्रकरण में कविराज गोस्वामी ने इनका बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो आगे के उन प्रकरणों को यदि आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में तो ये आप विस्तार से और समझ पाएंगे। तो इस तरह से भगवान अपना विस्तार करते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो 9 वर्ष है, इन 9 वर्षों में भगवान अपना श्री विग्रह प्रकट करते हैं। जितने भी देवता है वो देवता भगवान के विविध अर्चा विग्रह के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि जो दिव्य लोक है, जो आध्यात्मिक लोक है, उनके अलावा भगवान की साक्षात पूजा नहीं की जा सकती है। इसलिए भौतिक जगत में भगवान क्या करते हैं? अपने अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि जहाँ भगवान साक्षात उपस्थित नहीं रहते हैं वहाँ अर्चा विग्रह के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो एक बात हमें यहाँ समझनी है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवान के मंदिर में भगवान के जो अर्चा विग्रह है और गोलोक वृंदावन में जो भगवान कृष्ण है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अर्चा विग्रह और भगवान के स्वरूप में भेद देखता है तो वह वास्तव में वैष्णव नहीं होता है, क्योंकि वैष्णव वो है जो अर्चा विग्रह में साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को देखते थे तो उनके मुख से क्या सुंदर शब्द निकले हैं। महाप्रभु कहते थे, प्रतिमा नहीं तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु कहते थे, प्रभु आप मूर्ति नहीं हो, आप तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हो। तो वैष्णवों का विग्रह में यही भाव होता है कि यह कोई धातु की मूर्ति नहीं, ये साक्षात भगवान है। और इसलिए जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में भगवान की सेवा में रत रहते हैं वो डायरेक्ट भगवान की सेवा में होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुषु नरमति। जो व्यक्ति मंदिर में स्थित विग्रह को पत्थर मानता है और गुरु को सामान्य व्यक्ति समझता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भक्त नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरु और अर्चा विग्रह की सेवा
निरपराध भाव से करनी होती है, क्योंकि गुरु तो साक्षात भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और वही गुरु हमें भगवान की सेवा में संलग्न करते हैं। इसलिए गुरु और विग्रह के संबंध में कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए। और पद्म पुराण में ये कहा गया है कि आध्यात्मिक लोक में तो भगवान अपने मूल स्वरूप में प्रकट होते हैं और अपने जिन जिन स्वरूपों को भगवान ने प्रकट किया है वो साक्षात ही प्रकट रहते हैं, इसलिए वहाँ पर अर्चा विग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इस भौतिक जगत में भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में भी अलग अलग स्थानों पर भगवान के निवासों को शास्त्रों में बताया गया है। जैसे कि इस भौतिक जगत में जल के नीचे एक वैकुंठ लोक है जिसमें वेदवती नामक स्थान है, जहाँ पर ये चतुर्व्यूह में से जो वासुदेव नामक तत्व है वो वहाँ पर स्थित है। दूसरा एक लोक है जिसको विष्णु लोक कहते हैं, वो सत्य लोक के ऊपर स्थित है, ध्रुव लोक से भी ऊपर, जिसको विष्णु लोक कहा जाता है। तो वहाँ पर भगवान का एक स्वरूप विराजमान है और उसको संकर्षण कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान का एक विग्रह है प्रद्युम्न, जो द्वारिका में स्थित है, और श्वेत द्वीप जो कि क्षीर सागर में है। तो इसी सागर के मध्य में, यानी कि क्षीर सागर के मध्य में ऐरावती नामक एक स्थान है और वहाँ पर अनंत शेष के रूप में ये जो अनिरुद्ध है, ये अनिरुद्ध जी निवास करते हैं। तो कतिपय सात्वत तंत्र में 9 वर्ष और उनमें पूजित होने वाले जो प्रधान श्री विग्रह है, इनका वर्णन मिलता है। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, महावरा और ब्रह्मा, तो ये सारे जो है ये भगवान के ही स्वरूप है। यहाँ पर ब्रह्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब कोई जीव ब्रह्मा बनने के योग्य नहीं होता है तो स्वयं भगवान उस ब्रह्मा का पद संभालते हैं और ब्रह्मा के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा को भी भगवान के रूप में गिना गया है। तो तत्र ब्रह्मा तु विज्ञेयः पूर्वोक्त विधया हरि ही, तो यहाँ पर वर्णित जो ब्रह्मा है वह साक्षात भगवान के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर यह बताया गया है कि जो हमारे ये 9 वर्ष है, इन 9 वर्षों में भगवान ने अपने अलग अलग स्वरूपों को प्रकट किया है और अर्चा विग्रह के रूप में भगवान के अनेक स्वरूप विद्यमान है। और इस अर्चा विग्रह की सेवा करके ही कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से भगवान तक पहुंच सकता है और भगवान के निकट रह सकता है। दुर्भाग्य देखिए, इस भारतवर्ष में जहाँ पर भक्ति की इतनी महिमा गाई गई है, इसी भारतवर्ष में कभी कभी लोग क्या कहते हैं कि विग्रह की सेवा करना ये केवल मूर्खता है। क्यों? क्योंकि कोई पत्थर को पूजता है, कोई लकड़ी को पूजता है, तो पत्थर या लकड़ी को पूजने से क्या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? क्यों नहीं हो सकती है, बताइए। लोग कहते हैं सब जगह भगवान है तो आप मंदिर में क्यों ढूंढते हैं? तो ये व्यक्ति बड़े मूर्ख होते हैं, उनको ये नहीं पता है कि सब जगह है तो भगवान के अर्चा विग्रह में भी तो है भगवान। इसलिए हमें इन मूर्खों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है कि हम भागवत पर विश्वास करें, सुखदेव गोस्वामी पर विश्वास करें, प्रभुपाद जैसे महान भक्तों पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन कभी कभी मूर्खों की बातों में आकर भक्त भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो इतने बड़े महात्मा है। वो महात्मा बड़े होंगे लेकिन हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान का भक्त नहीं है वो काहे का महात्मा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पब्लिक जिसको महात्मा बना देती है उसको भगवान के विषय में 5 पैसे का नॉलेज नहीं होता है। और ऐसे व्यक्तियों की बात सुनकर कभी कभी भक्त लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए, शास्त्र हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जीवों पर कृपा यही है कि भगवान ने अपना अर्चा विग्रह प्रकट किया है। और ऐसा नहीं कि ये केवल थियरी है, ये केवल बोला गया है। आप देखिए, उसी अर्चा विग्रहों में से साक्षात भगवान बोलते हैं, बातें करते हैं। हमारी परंपरा के एक आचार्य हुए हैं रूप गोस्वामी। अब राधा गोविंद देव जी साक्षात उनसे बात करते थे। सनातन गोस्वामी, राधा मदन मोहन जी उनसे साक्षात वार्तालाप करते हैं। और आज भी देखिए, हमारे वृंदावन में स्थित राधा रमण जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ बातें करते थे। तो हमारे जितने जितने भी आचार्य हुए हैं
इन सारे आचार्यों ने उन्हीं विग्रहों के साथ बातचीत की है। तो ये नहीं है कि विग्रह जो होते हैं ये केवल जड़ पदार्थ होते, ये जड़ पदार्थ उन व्यक्तियों के लिए है जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता है, उनके लिए विग्रह जड़ पदार्थ होते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से यदि भगवान को देखने का प्रयत्न करे तो उनको उसी विग्रह के अंदर से भगवान दिखते हैं। प्रहलाद महाराज को खंभे में भगवान दिखे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकशिपु को वो भगवान नहीं दिखे। तो भगवान को कहीं देखना है विग्रह में, तो ये व्यक्ति की श्रद्धा और उसकी प्रेम भक्ति पर आधारित होता है। जिनके हृदय में प्रेम है उनको भगवान दिखेंगे। अब जिनके अंदर प्रेम है ही नहीं और वो कहे कि मुझे भगवान को देखना है, वो कैसे देख पाएंगे? इसलिए कोई भी व्यक्ति कितना भी खंडन करने का प्रयत्न करे, लेकिन हमारा इतिहास साक्षी है। और गुजरात की यदि हम बात करें तो मेहता नरसिंह, जूनागढ़ में स्थित भगवान दामोदर के विग्रह, जब भी उनके सामने वो भजन गाते थे, स्वयं भगवान के विग्रह से फूलों की माला निकलती थी और मेहता जी के गले में आकर गिर जाती थी। ये कोई चमत्कार की बात नहीं है, ये भक्ति का वास्तविक तथ्य है कि भगवान के श्री विग्रह चलते भी है और बोलते भी है। और देखिए, साक्षी गोपाल जी की कथा तो सब भक्त जानते ही है। वृंदावन से उड़ीसा तक गए भगवान चलकर केवल साक्षी देने के लिए। इतनी इतनी कथाएं हैं अर्चा विग्रह के विषय में। और ऐसा भी नहीं है कि ये कथाएं केवल मनगढ़ंत रूप से बनाई गई है। आज भी यदि उन विग्रहों का आप दर्शन करना चाहे तो ये सारे विग्रह विद्यमान है। तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि अर्चा विग्रह के रूप में आए हैं सामने। प्रकट रूप से भगवान क्यों नहीं रह सकते यहाँ पर? वो इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि इस संसार में पापी तापी जीव भी होते हैं और ये सारे जीव भगवान के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं और ना ही भगवान में उसकी रुचि होती है, प्रेम होता है, और ना ही भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखने की उनके पास दृष्टि होती है। इसलिए वो स्वयं रूप से प्रकट नहीं रहते हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि भगवान ने सोचा कि ये लोग साक्षात रूप से तो मुझे नहीं देख पा रहे, तो वो मेरे पास आएंगे कैसे, मुझे प्राप्त कैसे कर पाएंगे? इसलिए भगवान ने क्या किया? कृपा करके अपने श्री विग्रह को इस संसार में प्रकट कर दिया, जिसके कारण अर्चा विग्रह की उपासना करके भगवान के उन दिव्य स्वरूप को कोई भी देख सकता है। ये भगवान के द्वारा बनाई हुई भक्तों के लिए एक सुंदर व्यवस्था है। जो व्यक्ति संसार में भक्ति करेंगे उसको भगवान दिखाई देंगे, और जो व्यक्ति भजन नहीं करते हैं तो उनके लिए भगवान को देखना कतई संभव नहीं है। तर्कों के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा भगवान का कभी दर्शन नहीं होता है। भगवान का दर्शन होता है केवल भक्ति भाव से। अब तक का जो वर्णन हमने सुना, इस वर्णन में शुकदेव गोस्वामी यही बताते हैं कि इन 9 वर्षों में भारतवर्ष को छोड़कर बाकी के 8 वर्ष में रहने वाले व्यक्ति दिव्य है, वो भोग करने के लिए सक्षम है, उनके लिए भोगों के साधन भी उपलब्ध है, और इतने भोगों की स्वतंत्रता होने के बाद भी ये लोग भगवान और भगवान की भक्ति को कभी नहीं भूले हैं। तो हमें यही समझना है कि हम तो पृथ्वी लोक जैसे स्थान में रहते हैं, हमारे यहाँ के तुच्छ भोगों में पड़कर हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, और हमेशा से भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान के स्वरूप को देखते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, भगवान के भक्तों के संग में इस जन्म मरण के प्रवाह से मुक्त होकर भगवान के धाम गोलोक धाम जाने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो अब तक जो श्लोकों की हमने चर्चा की है वो इन 9 वर्षों के निवासियों का वर्णन था। अब शुकदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं इन 9 वर्षों में कौन कौन से भगवान के स्वरूप स्थित है, और एक एक वर्ष को लेकर शुकदेव जी वर्णन करेंगे। तो हम भी इन एक एक वर्षों का वर्णन बहुत अच्छी तरह से देखने का प्रयत्न करेंगे कल के सत्र में। तो आज हम यहाँ पर समापन करते हैं, क्योंकि कल से हम ये टॉपिक आरंभ करेंगे कि किस प्रकार से इलावृत वर्ष नामक स्थान में कौन से भगवान स्थित है, वहाँ पर किस प्रकार से भगवान की उपासना होती है, और वहाँ के निवासी भगवान को किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे 9 वर्षों का डिटेल वर्णन
सुखदेव जी ने किया है और यही हमारा नेक्स्ट विषय रहेगा। तो इनकी चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।